ठीक है, तो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे रिजर्व्स। क्या क्या पढ़ लिए अभी तक एक बार मैं याद दिला दूं आप लोग को। 300 साल का छुट्टी पड़ गया था तो आप लोग शायद भूल गए होंगे, है ना। एक दिन भी छुट्टी होता है तो आप पिछला जो टॉपिक रहता है उसको, है ना, ऐसा भूल जाते हो। तो अपन पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में चैप्टर चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? 3 और 4 पढ़ रहे हैं। नाम क्या है? 3 का नाम है चेंज इन पीएसआर और 4 का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इसको बोलते क्या है? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सबको बोलते क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म्स पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, टॉपिक क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में पहला काम क्या करना होता है? रेशियोज कैलकुलेट करना होता है। पहला काम क्या करना होता है? रेशियोज कैलकुलेट करना होता है। कर लिए अपन कुछ 40 क्वेश्चंस आप लोग को करना था, जिसमें से मेरे ख्याल से 5-6 क्वेश्चंस अपन छोड़े हैं क्योंकि उसमें गुडविल टॉपिक था, है ना। तो रेशियोज जो है वो करना था, वो हमने कर लिया। फिर दूसरा काम करना होता है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी कर लिए अपन। ठीक है, तीसरा काम होता है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, ये अभी कर रहे हैं अपन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? गुडविल। वैसे गुडविल सेकंड नंबर पे आता है लेकिन मैं उसको लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, गुडविल। और ये 4 चीजें पढ़ने के बाद अपने को बनाना है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस अपने को बनाना है, जिसमें इन क्वेश्चंस में अपने को क्या बनाना रहेगा वो भी बता देता हूं। इन क्वेश्चंस में अपने को पहला चीज बनाना रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा। दूसरा चीज बनाना रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा चीज बनाना रहेगा बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब नया फर्म का बैलेंस शीट बनाना रहेगा। ये 3 चीजें अपने को करना रहेगा। इसके साथ साथ आपको जर्नल एंट्री भी पूछा जा सकता है फुल फ्लेज क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये हमारा काम है। और जून एंड तक अपने को ये खत्म करना है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 खत्म करना है। और इसके साथ चैप्टर 2 जो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का गुडविल, वो भी खत्म करना है। ठीक है, जून एंड तक ये सब खत्म करना है। और जुलाई पूरा पूरा जुलाई अपन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपका जो भी अपन यहाँ तक पढ़े हैं उसका टेस्ट और रिविजन्स होते रहेगा, प्रैक्टिस क्लास होते रहेगा आपका अकाउंट्स का। जुलाई, हाँ, जुलाई पूरा जो है थ्योरी क्लासेस रहेगा। और और देखो, जो भी चीजें रहेंगे उसको अपन कुछ कुछ एक्टिविटीज में करवाऊंगा। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज तो मिस मत करना कोई क्लासेस। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज रहेंगे, ठीक है, तो मिस मत करना। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो एक बार याद दिला दूं, रेशियोज में अपन क्या करते थे? गेन और सैक्रिफाइस निकालते थे, है ना। गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते थे तो गेन या सैक्रिफाइस आ जाता था। कब गेन बोलते थे? किसको गेन बोलते थे? नेगेटिव में आएगा तो गेन और पॉजिटिव में आया तो सैक्रिफाइस। ठीक है, फिर अपन पढ़े रीवैल्यूएशन में जनरली पढ़े क्या? जर्नल एंट्री करना पड़े हैं अपन। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और कम होगा तो लाइबिलिटी, बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। और ऑपोजिट में हमेशा क्या रहेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना, ये जो रीवैल्यूएशन है इट इज नथिंग बट प्रॉफिट और लॉस ओनली, है ना। क्योंकि अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, इसीलिए अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, या उसको पी एंड एल एडजस्टमेंट ही बोलेंगे। और जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है, उसको क्या कर देते हैं अपन? खा जाते हैं, बांट देते हैं। किसको बांट देते हैं? कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशियो में? क्यों ओल्ड रेशियो में? क्यों ओल्ड रेशियो में? लड़ाई हो जाएगा।
प्लीज इसका आंसर आपको कैसे देना है कि आप जब एसेट परचेज किए थे, एसेट जब परचेज किए और आज तक रिकॉन्स्टिट्यूशन तक का जो उसमें गेन या लॉस आ रहा है, उस टाइम पे कौन सा रेशियो चल रहा था? ओल्ड रेशियो। इसीलिए उसका गेन और लॉस कौन से रेशियो में बढ़ना चाहिए? ओल्ड रेशियो। कॉमन सेंस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये अपन पढ़े। फिर क्या पढ़े अपन? रिजर्व्स पढ़े। रिजर्व्स में क्या पढ़े कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट पे बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व दिखेगा, क्या करना है? खत्म कर देना है, बांट के खत्म कर देना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट पे बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व दिखेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करके बांट देना। समझ में आ रहा है? कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स। समझ में आ रहा है सभी को? ये अपन पढ़े हैं और इसमें से आप लोग काफी सारे क्वेश्चंस भी कर लियो। और अपन देखे हैं ये वाला एक क्रक्स भी अपन पढ़े हैं। इसमें 7 टोक रिजर्व्स होते हैं। 7 रिजर्व्स होते हैं। क्या क्या रिजर्व्स है? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जिसको मैं डब्बे में डाला हूं, ये सब क्या है? इसका डेबिट बैलेंसेस है, लॉसेस है। और जिसको डब्बे में नहीं डाला वो सब क्या है? क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यूज है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रहेगा कि एसेट साइड रहेगा? क्रेडिट बैलेंस है। एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है वो सब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहेगा और जिसका डेबिट बैलेंस है वो सब बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहेगा। लेकिन ये एसेट होता है क्या? ये एसेट नहीं होता, इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। है ना, पिछले साल आप लोग पढ़े हो इसको। फिक्टिशियस एसेट बोलते हो। ये एसेट का रूप में बस लिखते हैं लेकिन ये एसेट नहीं होता है। ठीक है, ये अपन पढ़े हैं। कोई भी आपसे पूछेगा फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल तो ये दोनों बता देना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। फिर अपन ने पढ़ा दो तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, आज अपन इसको भी पढ़ने जाएंगे। अपन कौन से क्वेश्चन तक किए हैं? क्वेश्चन नंबर आपने कौन कौन सा किया? 1 2 3 आपने किया है। 4 हो गया, सभी से हो गया 4। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है उसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, उसके हिसाब से अपन एंट्री करते हैं। ठीक है, इसको तो मैंने बताया भी था पिछले क्लास में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हमने बताया भी था। अभी अपन करेंगे 5। 5 रीड करो। 5 क्या हो रहा है? 5 में क्या हो रहा है? कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, राधा, गौरी और कबीर। रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो 4:3:2। और भविष्य में ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? रेशियो, अयान रीड करो क्वेश्चन देखो। भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं? 2:3:4 रेशियो करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है ना? कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, चेंज इन पीएसआर हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है या डेथ का क्वेश्चन है। आपको वहां कोई बताएगा नहीं। एग्जाम में मैं खिड़की के बाहर नहीं आऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एडमिशन का है, बच्चे लोग। है ना, बिहार पटना नहीं है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दिया हुआ बोल रहा है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में क्या बोल रहा है? दो चीजें दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन शायद डिस्कस नहीं किए थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, तो एक बार मैं इसको बता देता हूं, इसको हटा देता हूं।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, हमने बात किया था, डिस्कस किए थे ना अपन कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते क्यों है, क्या उम्मीद से करते हैं, क्या उम्मीद से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पैसा बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा सोचते हैं, और पैसा बढ़ेगा तो बढ़िया बात है, लेकिन पैसा कम होने से लॉस हो जाता है, और उस लॉस को कहां डालते हैं, जेब में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेबिट की क्रेडिट, डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे लॉसेस को, है डेबिट भाई। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। सब चीजें 11th का बात है। हाँ, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मान के चलो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ का, याद है पिछले क्लास का एग्जांपल, 1 करोड़ का घर कर देते, और क्या हुआ था, घर के बाजू में ही क्या हो गया था, 5 लोग सुसाइड करके मर गए थे, है ना। तो मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 10 लाख हो गया था, 10 लाख हो गया था, ठीक है। मैं बिजनेस करता हूं भाई, मेरा बिजनेस का जो P&L अकाउंट है वो बहुत सुंदर दिख रहा है। P&L अकाउंट में सेल्स दिख रहा है, 100 करोड़ का सेल्स किया, या 100 करोड़ ज्यादा हो जाएगा, मान के चलो 100 करोड़ ज्यादा हो जाएगा। मैंने 50 लाख का सेल्स किया, और एक्सपेंसेस वगैरह परचेजेस वगैरह मिला के मेरा परचेज एक्सपेंसेस हुआ मान के चलो 30 लाख। मैं प्रॉफिट किया कितने का, 20 लाख का मैंने प्रॉफिट किया, ठीक। ये ट्रेडिंग, सॉरी P&L ही मान लो। अब इस लॉस को भी, ये कितने का लॉस हो गया, 90 लाख का लॉस हो गया, इसको मैं यहाँ पे डालूंगा लॉस बोल के 90, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस कितने का, 70 लाख का लॉस हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन इस लॉस के चक्कर में 70 लाख का लॉस दिखेगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा लगेगा क्या, अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इस लॉस को यहां डालने के बजाय अपन क्या करते हैं, अपन एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, उस रिजर्व के अगेंस्ट में अपन इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसी रिजर्व का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। समझ में आ रहा है, एडजस्ट कर देते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का किए हो, इन्वेस्टमेंट अगले पेज में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कितने का किए हो, 2 लाख। रिजर्व कितना का बना के रखे हो, 18,000, ठीक है। पहला केस में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का कोई डिटेल नहीं बता रहा है, ठीक है, कोई मरा है पैदा हुआ है कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजर्व को बांट देंगे, क्योंकि यूज हो रहा है क्या रिजर्व, रिजर्व यूज नहीं कर रहे तो रिजर्व बांट देंगे। दूसरे केस में क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू कितना है, और खरीदे कितने में थे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व यूज हुआ क्या, रिजर्व यूज नहीं हुआ, तो क्या करोगे, बांट दोगे। तीसरा केस में क्या हो रहा है, मार्केट वैल्यू कितना हो रहा है, कितने में खरीदे थे, कितने में खरीदे थे, 2 लाख में खरीदे थे, और मार्केट वैल्यू कितना हो गया। दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हुआ। इस लॉस को कहां डालेंगे, P&L में डालेंगे, रिजर्व के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे। रिजर्व कितना है, 18, और लॉस कितना है, 9, 9 को एडजस्ट कर देंगे, और बैलेंस को बांट दो, बैलेंस को बांट देंगे। फोर्थ केस, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, खरीदे कितने में थे, रिजर्व यूज करोगे क्या, रिजर्व यूज करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ लॉस में रिजर्व यूज करते हैं, प्रॉफिट पे रिजर्व यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी रिजर्व यूज नहीं कर रहे, तो रिजर्व का क्या करोगे, बांट दोगे। फिर क्या है, लास्ट केस, मार्केट वैल्यू बहुत गिर गया, कितना गिर गया, कितना गिर गया, कितना है, वैल्यू से गिर गया 27,000। आपके पास रिजर्व कितना है, सिर्फ 18 का रिजर्व है, और गिर गया कितना, 27। तो अभी अपन क्या करेंगे,
पहले अपन रिजर्व को बढ़ाएंगे, रिजर्व को बढ़ाएंगे, उसके बाद अपन एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ समरी अपन बनाए हैं यहाँ पे। ये समरी आप देख सकते हो यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, IFR है 18,000। केस 1 क्या हो रहा है? नो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो क्या रिजर्व को? नहीं कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हो? 18,000। सभी लोग इधर ध्यान दो, लिखो कुछ मत, इधर ध्यान दो। दूसरे केस में मार्केट वैल्यू 2 लाख है, रिजर्व को यूज कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, तो डिस्ट्रीब्यूट कितने कर रहे हो? 18,000। तीसरे केस में मार्केट वैल्यू हो गया कितना? 191, रिजर्व कितने से गिर गया? 9,000 से, तो रिजर्व कितना यूज कर रहे हो? 9,000, और बैलेंस 9,000 को बांट रहे हो। चौथे केस में यूज कितना कर रहे हो? 0, और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहे हो? 18,000। लास्ट केस में रिजर्व जो है वो 18,000 का है, 18,000 का है, इसको रीवैल्यू करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, इसको क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये समरी बना लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का, ये समरी ऐसे बना लो। क्वेश्चन नंबर 5 का समरी बना लो। पांच कॉलम बना के कर लोगे तो अच्छा है, या फिर जैसे मैंने किया है थोड़ा, लेकिन स्पेसिंग थोड़ा अच्छे से देख लो। हो गया, समरी बना लिए। तो क्या केस 1, 2 और 4 का एंट्रीज कर सकते हैं क्या? केस 1, 2, 4 का सेम एंट्री होगा, तो ऐसे ही लिख लो, केस 1, 2, 4 बोल के एक एंट्री कर लो।
3 और 5 मैं बता दूंगा, या अलग अलग कर रहे तो अलग अलग कर लो, आपकी मर्जी। केस 3 और 5 मैं बता दूं। केस 1 2 3 बोल के लिख सकते हो। एंट्री क्या करोगे, एंट्री कैसे करना है प्लीज जरा ध्यान दो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिजर्व का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एक लाइबिलिटी नेचर का चीज है। रिजर्व एक लाइबिलिटी नेचर का चीज है, खत्म करना है। लाइबिलिटी को क्या करोगे, डेबिट करोगे, रिजर्व को डेबिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सभी लोग समझ में आ रहा है, रिजर्व को डेबिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखोगे, जो भी तीनों पार्टनर का नाम लिखोगे। करे हो आप केस, वो बनाए हो। केस 1 2 और 4 का एक ही एंट्री कर सकते हो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राधास कैपिटल अकाउंट, गौरीज कैपिटल अकाउंट, और कौन है, कबीर्स कैपिटल अकाउंट। वन टू और फोर का जगह एंट्री कर लो, मैं 3 और 5 बता रहा हूँ। सॉरी, 1 2 और 4।
हाँ भाई, हो गया क्या? केस 1, 2 और 4 हो गया। हाँ, इस टाइप का एंट्री होना चाहिए, देख लो जिनसे नहीं बना। ठीक है, रिजर्व लाइबिलिटी नेचर का है, उसको कम कर रहे हो तो डेबिट हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सभी लोग ये किए? देखो मैं फोर्थ बताता हूँ, इधर ध्यान देना। फोर्थ नहीं, सॉरी, 3, केस 3 बता रहा हूँ। बताओ, केस 3 क्या हो रहा है? रिजर्व को इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं, तो अगेन रिजर्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? रिजर्व कम हो रहा है। रिजर्व कम होगा तो क्या करना है, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट करोगे, लाइबिलिटी नेचर का चीज है, कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे रिजर्व को। और किसके अगेंस्ट? आपका एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? एसेट कम हो रहा है 9,000 से, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो पहला एंट्री क्या चलेगा आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट, 9,000 रुपये। उसके बाद क्या करोगे, जो बचा हुआ रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, बचा हुआ 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। हाँ, ठीक है। और अगर इन दोनों का एंट्रीज को मर्ज करके करना है तो इस टाइप का एंट्री चलेगा, IFR 18,000 से डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 9,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले ये कर लो, ये दोनों एंट्री कर लो, उसके बाद ऑल्टरनेटिवली बोल के ये भी करेंगे। पहले ये दोनों कर लो, उसके बाद वो ऑल्टरनेटिवली बोल के लिखेंगे। पीछे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अर्णव, हाँ, अयान, कुमेश? हाँ, दोनों दोनों सही है। एग्जाम में अपन वो वाला यूज करेंगे क्योंकि टाइम बचेगा ना। एग्जाम में अपन ये मेथड यूज करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री पढ़े हो ना आप लोग? सिंपल जर्नल एंट्री, कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जर्नल एंट्री अपन करेंगे एग्जाम में क्योंकि टाइम बचेगा। ठीक है, नहीं तो दो दो बार करोगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। पहले इसको लेकिन कर लो क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो दोनों एंट्री कर लो। दोनों एंट्री करो और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली बोल के ये भी एंट्री करो, ये भी एंट्री करो ऑल्टरनेटिवली बोल के। ठीक है, ध्यान से करो, जो भी क्लास अटेंड नहीं किया है पिछला, प्लीज कंप्लीट करो, है ना? परसों टेस्ट है आप लोग का, मेरा काम है याद दिलाना। हाँ, आज जितना पढ़ेंगे उतना आएगा। हाँ, आज तक जितना पढ़ेंगे उतना आएगा। आज खत्म हो जाएगा ना ये टॉपिक।
कल गुडविल स्टार्ट कर देंगे। वो नहीं आएगा। थोड़ा संडे के लिए प्रिपेयर्ड रहना, थोड़ा सा प्लीज। संडे को क्लास के लिए थोड़ा सा 1 घंटे का ही रहेगा, 10 साढ़े 10 बजे। बताया था ना अपना 45 डेज प्लस 45 डेज का टारगेट चल रहा है। 31 जुलाई तक का 45 डेज टारगेट है। हो गया क्या? ये दोनों एंट्री हो गया? 5 बताऊं? दोनों हो गया सबका? प्लीज करो। और दिमाग बंद करके नहीं लिखना है, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे कंसंट्रेट करके लिखो तो समझ में आएगा क्या कर रहे हो। नहीं तो लिखते चले जाओगे और समझ में कुछ नहीं आएगा। ऑल्टरनेटिवली बोल के ये भी करो प्लीज, सभी लोग को बोल रहा हूँ। एग्जाम में वही काम करना है अपने को। आगे बढ़े क्या? सभी लोग का हो गया क्या यहाँ तक? अब लास्ट केस में क्या हो रहा है? हमारे पास रिजर्व कितने का है? हमारे पास रिजर्व है 18,000, लेकिन लॉस कितने का हो गया? 27,000। तो क्या करेंगे? रिजर्व को बढ़ाएंगे पहले। तो क्या करेंगे? रिजर्व को बढ़ाएंगे। कौन से अकाउंट से बढ़ाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से बढ़ाएंगे, क्योंकि रिजर्व एक लाइबिलिटी नेचर का चीज है। लाइबिलिटी को बढ़ाने की एंट्री करना पड़ेगा। बताओ, लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आईएफआर को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और डेबिट किसको करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कर लो एंट्री। केस 5 का पहला जर्नल एंट्री। हाँ, केस 4 तो 18। केस 1 2 3 ये 1। अरे यार,